नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं तुला लग्न का संपूर्ण ज्ञान। आज हम लोग जानेंगे तुला लग्न के अंदर कौन से ग्रह कारक होते हैं और कौन से ग्रह मारक होते हैं। तुला लग्न वाले व्यक्तियों को कौन से रत्न धारण करने चाहिए और कौन से रत्न धारण नहीं करने चाहिए। तुला लग्न की कुंडली के अंदर कौन से दो ग्रहों की युति को बहुत ही शुभ माना गया है और कौन से दो ग्रहों की युति को बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है। तो आइए जानते हैं और गहराई में। तुला लग्न का स्वामी है शुक्र। तुला लग्न वायु तत्व का लग्न है। तुला लग्न का स्वभाव है चर स्वभाव है और तुला राशि पश्चिम दिशा में निवास करती है। अभी हम लोग जानेंगे कि तुला लग्न के लिए कौन से ग्रह कारक होते हैं, यानी कि योग कारक होते हैं। तो सुनिए, सबसे पहले नंबर पे आता है शुक्र। शुक्र कुंडली का लग्नाधिपति ग्रह बनकर सबसे ज्यादा शुभ और योग कारक ग्रह बनता है। दूसरे नंबर पे आता है शनि। शनि सुखाधिपति और पंचमाधिपति बनकर कुंडली का शुभ ग्रह बनता है और शनि का लग्नेश शुक्र के साथ नैसर्गिक मित्रता का संबंध होता है। इसीलिए तुला लग्न की कुंडली के अंदर शनि दूसरे नंबर का योग कारक ग्रह बनता है। तीसरे नंबर पे आते हैं बुध। बुध भाग्याधिपति बनकर कुंडली का शुभ ग्रह बनता है और बुध का लग्नेश शुक्र के साथ नैसर्गिक मित्रता का संबंध होता है। इसीलिए तुला लग्न की कुंडली के अंदर बुध को तीसरे नंबर का योग कारक ग्रह माना गया है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि तुला लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र, शनि और बुध ये तीनों तीन कुंडली के योग कारक ग्रह बनते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि तुला लग्न वाले व्यक्तियों को कौन से रत्न धारण करने चाहिए। तो सुनिए, शुक्र का रत्न हीरा, शनि का रत्न नीलम और बुध का रत्न पन्ना, ये तीनों रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि ये ग्रह कुंडली के अंदर नीच राशि में निर्बल नहीं होने चाहिए और छठवें, आठवें, 12वें भाव के अंदर पाप ग्रहों से द्रष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित नहीं होने चाहिए। अभी हम लोग जानेंगे कि तुला लग्न वाले व्यक्तियों को कौन से रंग से लाभ होता है। तो सुनिए, तुला लग्न वाले व्यक्तियों को सफेद, ब्लू और हरा ये तीनों रंगों से लाभ होता है। अपने घर के अंदर, ऑफिस के अंदर या फिर पहनने वाले कपड़ों के अंदर सफेद, ब्लू या हरा इन कलर का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो बहुत लाभ होता है। तुला लग्न वाले व्यक्तियों को मिथुन लग्न, कर्क लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न वाले व्यक्तियों के साथ मित्रता करने से लाभ होता है या फिर इनके साथ पार्टनरशिप करने से भी बहुत अच्छा लाभ होता है। अभी हम लोग जानेंगे कि तुला लग्न वाले व्यक्तियों की कुंडली में कौन से दो ग्रहों की युति को बहुत ज्यादा शुभ मानते हैं। तो सुनिए, तुला लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र बुध की युति को सबसे अच्छा मानते हैं। शुक्र शनि की युति को भी बहुत अच्छा मानते हैं और शनि बुध की युति को भी राजयोग जैसा मानते हैं। तो अभी हमने जाना कि तुला लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र बुध की युति, शुक्र शनि की युति और शनि बुध की युति को राजयोग जैसा फल मिलता है। आखिरी में हम लोग जानेंगे कि तुला लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र, शनि और बुध ये तीनों ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा, सूक्ष्म दशा अति लाभकारी होती है। सिर्फ शर्त यह है कि ये ग्रह नीच के नहीं होने चाहिए और छठवें, आठवें, 12वें भाव के अंदर पाप ग्रहों से द्रष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित नहीं होने चाहिए। अभी हम लोग जानेंगे कि तुला लग्न के लिए कौन सी चीजें अशुभ होती है। तो सुनिए, सबसे पहले नंबर पे आता है मंगल।
मंगल दूसरे और सातवें स्थान का स्वामी बनकर कुंडली का अशुभ ग्रह बनता है और ये मंगल का लग्नेश शुक्र के साथ नैसर्गिक शत्रुता का संबंध है। इसीलिए तुला लग्न की कुंडली के अंदर मंगल को सबसे ज्यादा प्रबल ग्रह यानी कि मारक ग्रह माना गया है। तो तुला लग्न की कुंडली के अंदर मंगल अति मारक माना गया है। उसके बाद आते हैं गुरु। गुरु तीसरे और छठवें स्थान का स्वामी बनकर कुंडली का अशुभ ग्रह बनता है और गुरु का शुक्र के साथ नैसर्गिक शत्रुता का संबंध है। इसीलिए तुला लग्न की कुंडली के अंदर गुरु को दूसरे नंबर का मारक ग्रह माना गया है, लेकिन मंगल से थोड़ा कम। तीसरे नंबर पे आते हैं सूर्य। सूर्य 11वें स्थान का स्वामी बनकर बैठा है और लग्नेश का शत्रु है। इसीलिए तुला लग्न की कुंडली के अंदर सूर्य को भी मारक ग्रह माना गया है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि तुला लग्न की कुंडली के अंदर मंगल, गुरु और सूर्य ये तीनों तीन कुंडली के मारक ग्रह है। अभी हम लोग जानेंगे कि तुला लग्न वाले व्यक्तियों को कौन से रत्न गलती से भी धारण नहीं करने चाहिए। तो सुनिए, तुला लग्न वाले व्यक्तियों को मंगल का रत्न मूंगा, गुरु का रत्न पुष्कराज और सूर्य का रत्न माणिक्य गलती से भी धारण नहीं करना चाहिए, वरना उन्हें शारीरिक, मानसिक या फिर आर्थिक नुकसानी के योग बनते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि तुला लग्न वाले व्यक्तियों को लाल और पीला ये कलर से हमेशा नुकसानी हो सकती है, तो ये रंगों का परहेज करें। तुला लग्न वाले व्यक्तियों को मेष लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न इन लग्न वाले व्यक्तियों से हमेशा दूर रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए, वरना हमेशा उनके साथ मतभेद, टकराव, खींचपीट या फिर नुकसानी होने के योग बनते हैं। तुला लग्न की कुंडली के अंदर गुरु शुक्र की युति, शुक्र मंगल की युति, शनि मंगल की युति और सूर्य शुक्र की युति को बिल्कुल अच्छा नहीं मानते। अगर ये युति हो रही है तो नुकसानी होने के योग बनते हैं। तुला लग्न की कुंडली वालों के लिए सूर्य, गुरु और मंगल इन तीन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा को बिल्कुल शुभ नहीं मानते। अभी हम लोग जानेंगे कि तुला लग्न वाले व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होता है। तो सुनिए, तुला लग्न वाले व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली होते हैं। स्वभाव से हंसमुखे, मनमौजी, जिंदा दिल और शौकीन स्वभाव के लोग होते हैं। तुला लग्न वाले व्यक्तियों को घूमना फिरना, खाना पीना, सजना संवरना, जिंदगी के हर पल को जीना ये लोग पसंद करते हैं। तुला लग्न वाले व्यक्ति स्वभाव से दयालु, उदार, सेवाभावी, परोपकारी होते हैं। बोलने में माहिर, चेहरा पढ़ने में माहिर, मीठी वाणी से अपना काम निकालने में माहिर होते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर व्यापारी बने तो कम समय के अंदर अच्छी सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर पॉलिटिशियन बने तो नामना कमाते हैं, क्योंकि इनके पास कूटनीति, रणनीति और राजनीति का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। ऐसे व्यक्तियों को गाड़ी चलाना, अपने घर के अंदर इंटीरियर करवाना अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे कलाकार भी बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे सिंगर, डांसर, पेंटर, कोरियोग्राफर, मेकअप आर्टिस्ट, नाटककार, फिल्म एक्टर, टीवी सीरियल में काम करने वाले कलाकार, एंकर, ज्वेलरी डिजाइनर, फैशन डिजाइनर बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति गीत संगीत के प्रति बहुत ही रुझान रखते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छा तबला वादक, गिटार वादक, हारमोनियम वादक, पियानो वादक, मुरली वादक जैसी कलाएं आसानी से सीख सकते हैं। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे ज्योतिषकार, वास्तुशास्त्री, रत्न शास्त्री, तंत्र मंत्र जैसे गुण शास्त्र भी आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि जो शुक्र है यानी कि शुक्राचार्य जो राक्षसों के गुरु थे, जो कई विद्याओं के जानकार थे। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।